बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे और सेफ़ होंगे। तो यहाँ आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैंने बनाए हैं ज़ीरा बिस्किट, जो कि हर कोई अपने घर में आसानी से बना सकता है। अब नो टेंशन, बिल्कुल बाज़ार जैसे हम ज़ीरा बिस्किट घर में बना सकते हैं। और मैंने बनाए हैं फ़र्स्ट टाइम, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे और ज़बरदस्त मेरे ये ज़ीरा बिस्किट बनेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो ही बनाती हूँ, क्योंकि इतनी महंगाई है और हमारी चीज़ें ख़राब हों, वेस्ट हों, तो उससे बेहतर है कि मैं पूरी रेसिपी बना लेती हूँ। अल्लाह मालिक है, अच्छे बनेंगे ठीक है, बुरे बनेंगे तो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन जब मैंने ज़ीरा बिस्किट अपने निकाले भगोने में से बेक करके, तो आप यकीन जाने कि दिल खुश हो के रह गया। इतने ज़बरदस्त ज़ीरा बिस्किट, जो हम बाज़ार से कंपनी वाले ज़ीरा बिस्किट मंगाते हैं उससे भी 2 गुना ज़्यादा हमारे ये ज़ीरा बिस्किट मज़ेदार बने हैं। तो आप लोग मेरी पूरी रेसिपी देखें कि मैंने किस तरह बनाई है। मेजरमेंट भी आप देख लें, मैं ग्राम के हिसाब से बना रही हूँ। मैंने 150 ग्राम लिया है मैदा, 125 ग्राम लिया है घी, मैंने ले लिया है देसी घी। आप चाहें तो सादा नॉर्मल घी भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ देसी घी ले लिया है, क्योंकि घर में ही हमने ये बिस्किट खाने थे, तो इस वजह से मैंने देसी ही घी में बनाए हैं ये। तो आप लोग भी चाहें तो देसी घी ले लें, अगर नहीं तो आप सादा डालडा, सुल्तान, जो मर्ज़ी सादा सिंपल घी भी ले सकते हैं। लेकिन बनेंगे ये घी में ही, कुकिंग ऑयल में नहीं बनेंगे, ठीक है। 150 ग्राम मैदा, 125 ग्राम घी, 60 ग्राम चीनी, थोड़ा सा ज़ीरा ले लिया है मैंने, और नमक है, थोड़ा बेकिंग पाउडर है, ठीक है। बेकिंग सोडा नहीं जाएगा, बेकिंग पाउडर जाएगा। और एक अंडा तोड़ के रख लिया है, जिसकी हमने इसके अंदर जर्दी ऐड करनी है आधी। तो बस यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर पर ही घी है, ना इतना मेल्ट है ना ही इतना जमा हुआ है। और ये मैंने डाल लिया है घी। घी डालने के बाद इसके अंदर मैंने डालना है चीनी, ठीक है। चीनी हमने पाउडर वाली ले ली है, जो हम जूसर में हमने ग्राइंड करके रखी हुई है, तो पाउडर चीनी हमने ले ली है। और चीनी हमने पाउडर ही लेनी है, दानेदार नहीं लेनी, ठीक है। इनको हमने हाथ से बीट करना है, इतना बीट करना है कि चीनी बिल्कुल दाना ख़त्म हो जाए इसका और फ्लफ़ी हो जाए, ठीक है। इतना हमने इसको हाथ से बीट करना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको हमने इसी तरह से फेंटते जाना है, ठीक है। बीटर होता है तो जल्दी हो जाता है, लेकिन मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, व्यूवर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ये मैंने ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी आसान कर दी है। ना ही इसमें मक्खन डाला है, ना ही मैंने इसको ओवन में बेक किया है, ना ही मैंने बीटर यूज़ किया है, ठीक है। अब जिसके घर में कुछ भी नहीं है, ना ही हैंड बीटर है, ना ही ओवन है, और ना ही मक्खन अवेलेबल है घर में, तो आप लोग बस घर की ही चीज़ों से ज़ीरा बिस्किट बनाएं, ट्राई करें। और इंशाअल्लाह ताला पहली दफ़ा में जिस तरह मैंने बनाए हैं, फ़र्स्ट टाइम में ही मेरे अच्छे बिस्किट बने हैं, तो आपके भी इंशाअल्लाह ताला अच्छे बनेंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर आप अपना काम शुरू करा करें, इंशाअल्लाह ताला उसमें बरकत होती है, और जायका भी अल्लाह ताला इतना डाल देता है कि बहुत मज़ेदार मेरी फ़र्स्ट टाइम में ही हर रेसिपी बनती है, ठीक है। चाहे वो बेकिंग से रिलेटेड हो या कुकिंग से। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए इसी तरह से अपने सब्सक्राइबर्स के लिए रेसिपी शूट करूं। अगर ख़राब बनेगी तो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अच्छी बनी तो भी करूंगी। वॉइस ओवर करना ज़रूरी होता है। अगर उस टाइम मैं वीडियो ऑन कर ही शूट करूं, तो घर में आपको पता है बच्चे वगैरह होते हैं, आने जाने वाले होते हैं, तो इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ती है दूसरे दिन, ठीक है। मैं पहले एक दिन पहले वीडियो बनाती हूँ, दूसरे दिन जब कोई नहीं होता तो फिर मैं वॉइस ओवर करती हूँ। वॉइस ओवर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बच्चे तंग करते हैं, बीच बीच में बोलते हैं, वीडियो शूट करने नहीं देते हैं, ठीक है। यानी मेरी रेसिपी जब मैं शूट कर रही होती हूँ तो बहुत बच्चों ने तंग करना होता है, कभी कुछ दे दें मम्मा, कभी कुछ दे दें, तो ये वजह होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चीनी और घी को अच्छा सा फेंटा, इसके अंदर ज़ीरा, नमक और बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया, उसको भी मैंने अच्छे से 2-3 मिनट फेंट लिया, मिक्स कर लिया अच्छे से। और फिर यहाँ मैदा जो है वो मैदा मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया है। और बताती जाऊँ, अंडे की जर्दी भी मैंने आधी डाल दी है इसके अंदर, उसको भी मैंने फेंटा और फिर अब ये मैदा ऐड कर दिया है।
मैदा ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है अच्छे से। आपने पानी का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आपने इसी इंग्रेडिएंट्स को मेजरमेंट के हिसाब से आपने ज़ीरा बिस्किट बनाने हैं। और आप यकीन जाने पहली ही दफ़ा में आपके बहुत मज़ेदार, ज़बरदस्त, क्रिस्पी और ब्रांड को भी फेल करने वाले ये बिस्किट बनेंगे, आप यकीन जाने। ठीक है, पहले तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। इस वीडियो को आप देखें अपने घर में। मैंने कम मैदे में कम इंग्रेडिएंट्स में आपको बनाना सिखाई है। अगर आप लोगों से ख़राब भी होती है तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, आप दूसरी दफ़ा बनाएंगी तो और मज़ेदार अच्छी बन जाएगी। ठीक है, तो मैंने तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो बेकिंग का शौक़ इतना है कि मेरी जो रेसिपी बनती है फ़र्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छी बन जाती है। और आपको मैं ये बताती जाऊँ कि मैंने जो यहाँ पर बनाया, देखें आप, ये जो मैदा भुरभुरा सा हो रहा है ना, ये इस वजह से हो रहा है कि इसमें सिर्फ घी ही डला है। ठीक है, अब हमने इसके अंदर 1 से 2 चम्मच के करीब हमने इसमें डालना है दूध। ठीक है, क्योंकि मैदा भी है, घी भी है, तो इसको बाइंड करने के लिए हमने दूध ज़रूर डालना है। 1 से 2 चम्मच सिर्फ डालने हैं हमने, ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना है। और इसको हमने मिक्स करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट देना है, क्योंकि मैदा है, मैदा रेस्ट मांगता है हर चीज़ में। ठीक है, मैंने यहाँ पर रेस्ट नहीं दिया था, मैंने जल्दी ही बना लिया था, क्योंकि बस मैं कहती हूँ कि जो चीज़ बनानी है, जो काम करना है, वो मैं फटाफट कर लूँ। तो मैंने उसी वक्त ही बनाना शुरू कर दिए थे और इतने ज़बरदस्त ये क्रिस्पी हमारे ज़ीरा बिस्किट बने थे। क्योंकि मैं अक्सर बाज़ार से मंगाती हूँ, तो या तो टक बिस्किट मंगाती हूँ या ज़ीरा बिस्किट, तो चाय से खाने के लिए। तो मैंने जब ये खाए, तो मैं वैसे भी कभी कभार ही मैं 1 से 2-3 ही लेती हूँ बिस्किट, ज़्यादा नहीं लेती, क्योंकि मीठा मुझे पसंद नहीं है। मैंने 2 बिस्किट खाए और मुझे इतना मज़ा आया, इतने अच्छे लगे, आप यकीन जाने। आप लोग बनाएं, ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और मुझे कमेंट्स करना मत भूला करें। कमेंट्स करते हैं तो मुझे पता लगता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरी वीडियो को पूरा वॉच कर रही है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी, टिकटॉक पर भी। अच्छा, आप ये देख लें कि मैंने यहाँ पर रेस्ट नहीं दिया था, तो वो जो हमारी डो थी वो फट रही थी। ठीक है, फिर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, मसले का हल तो निकल नहीं है, क्योंकि घबराना नहीं है। फिर मैंने हाथ से ही इसको प्रेस किया शेल्फ पर, और इसी तरह से, क्योंकि डो इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी सॉफ्ट कि जिसकी कोई हद नहीं, उठता भी नहीं है बिस्किट जब हम कटिंग करते हैं। लेकिन मैं वो तरीका भी आपको बता देती हूँ कि आप लोगों ने इस तरह से प्रेस करके किस तरह कटर से कटिंग करनी है। कुकी कटर था मेरे पास, आप कोई बॉटल का ढकना, कोई ग्लास कप वगैरह से कट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये कुकीज़ कटर जो लिया था, फिर इसको मैंने काटने के बाद आपके ही सामने मैं बताती हूँ कि किस तरह से आपने सिर्फ साइडों से, किनारे वेस्ट हुआ हुआ सारा, यानी जो एक्स्ट्रा रह जाता है, वो आपने डो हटा देनी है, डो हटानी है। और चम्मच से या नाइफ़ की मदद से आपने इस बिस्किट को उठाना है। हाथ से उठाएंगे तो वो बिल्कुल गिरने वाला हो जाएगा। ठीक है, इसकी डो सॉफ्ट होती है क्योंकि घी डला हुआ है, और नरम मुलायम रहती है, तो इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। पहले तो मैंने कहा लो भाई, आज तो मेरे बिस्किट ख़राब हो गए, यानी आज मेरी जो जितना मटेरियल था ख़राब हो गया, पैसे ज़ाया हो गए। लेकिन जब आप यकीन करें, अल्लाह का नाम लेके जब मैंने रख के बेक किए इसे, वाकई यकीन जाने 15 से 20 मिनट हमने रखे थे, इसे भगोने में बेक किए हैं, और मज़ेदार सा कलर भी आ गया, शॉक कलर भी आया, और क्रिस्पी भी बने ये। तो डो इतनी ही मोटी रखनी है जितनी मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। और ग्रीस करके मैंने ये ट्रे रख दी थी, ठीक है, पिज़्ज़ा ट्रे, और उसमें मैंने रख कर और भगोने में बेक कर लिए थे। 2 ट्रे के अंदर मेरे ये बिस्किट आए थे, और मज़ेदार से बिस्किट हमारे बेक हो गए थे। तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं दिखा दूं कि मैंने भगोने में ही बेक किए हैं। कभी ये हो कि आप लोग समझें कि भाई मैंने बनाए हैं ओवन में और दिखा दिए, आपको बता दिए कि भगोने में बनाए, तो आप देख लें, आपके सामने रिज़ल्ट है हमारे ज़ीरा बिस्किट का। तो बहुत मज़ेदार से बने थे। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से और आप लोगों को रेसिपी बताऊँगी, जो अच्छी बनेगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और अगर अच्छी नहीं बनी, ख़राब बनी, फेक हुई, तो वो भी मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है,
कोई बात नहीं, अगर ख़राब होगा तो मेरा मटेरियल ख़राब होगा, मेरा सारा सामान ख़राब होगा, आप लोगों को तो ख़राब नहीं करना होगा। हर बंदा ज़ाहिरी बात है बजट के हिसाब से चल रहा होता है, तो यही वजह है। तो ये है मेरे ज़ीरा बिस्किट की फ़ाइनल लुक। आप लोगों को कैसी लगी आपने मुझे बताना है कमेंट्स कर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मेरी पूरी वीडियो को वॉच करना है। इतने मज़ेदार गरम गरम आप इनको नहीं खा सकते, इनको उतार के रखें और फिर ठंडा करके खाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।